आना पड़ता, या जयचंद को पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ नहीं आना पड़ता। तो मुझे कुछ कक्षा 5 या 6 में है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने तो सन 75 में किया है, तो मेरे ख्याल से उसमें है एक कि रियल स्वतंत्रता के अर्थ हैं क्या। हमें इस दूरी को बनाए रखना पड़ता। ये नहीं कि हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, हम स्वतंत्र हैं, इसको अपने ध्यान में रखने से ज्यादा जरूरी है कि मेरी स्वतंत्रता कहां तक सीमित है, इसकी लिमिट क्या है। ऐसा तो नहीं कि मैं अपने स्वतंत्रता के गर्व में दूसरे की स्वतंत्रता पर बाधक बन रहा हूं। वहीं पर अलगाव शुरू होता है, वहीं पर बगावत शुरू होती है, वहीं पर से गुलामी का बीज पड़ता है। पहले भी हुआ। तो हमें आज संकल्प लेना है, ये संकल्प लेने का दिन है कि हम अपनी स्वतंत्रता को तो कायम रखेंगे, लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता में भी बाधक नहीं बनेंगे। हमारी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है जहां पर से दूसरे की नाक शुरू। इसको भी हमें याद रखना। अब रात को हम अपना तो ठीक है कार्यक्रम कर रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं है कि बगल वाले की नींद हराम होगी, तो उसकी स्वतंत्रता पे बाधक हो रही, बाधा है। तो मेरी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है, ठीक है, मैं आमोद प्रमोद करूं, उसको भी करूं। ये स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी है। इसी वजह से हो सकता है पृथ्वीराज चौहान की अपने उसमें इतने घरों में हो गए हों कि जयचंद की स्वतंत्रता में बाधा पहुंची और वो वहां पहुंचे। अल्मोड़े में भी ये जोशी जी की स्वतंत्रता में कुछ बाधा पहुंची होगी, तो उन्होंने फिर नेपाल से थापाओं को बुला लिया, रौतेलाओं से बाधा हो गई होगी, फिर बाधा पहुंची तो उन्होंने फिर अंग्रेजों को बुला लिया, वो लाल मंडी में आ गए। अगर जोशी जी के उसमें आड़े नहीं आता तो वो थापाओं के, नेपाल के थापाओं से नहीं मिलते, रौतेला के खिलाफ खड़े नहीं होते। फिर थापाओं से भी उनको दिक्कत हुई तो वो अंग्रेजों को इनवाइट नहीं करते। तो बात वहीं पर आई, हम स्वतंत्रता में बाधक बने, रौतेला जी उनके स्वतंत्रता में बाधक बने। जन्म हुआ एक लाल मंडी का, उसको कि आप आज मिलिट्री मंडी बाजार में देखते हैं। आज का दिन कुछ ऐसा भी है, हम औरों को तो याद करते हैं लेकिन हमें अपनों की याद नहीं है। अगर अभी हम शहीदों के नाम लेंगे, काफी शहीदों के नाम हम मिनटों में गिन देंगे, लेकिन उनमें भी शायद ही हम अपनों का किसी का नाम लेंगे। जबकि गर्व की बात है, मैंने कहीं पर पढ़ा है कि जो जय हिंद का नारा था वो किसने, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि जय हिंद का नारा हमारे वहां से गया हुआ है। सालम पट्टी के धोनी जी ने यह नारा दिया था। तो ऐसे काफी लोग हैं जिनका स्वतंत्रता संग्राम में हमारे लोगों ने काफी कुछ किया और हम उनको भूल चुके हैं। जिनमें से कुछ हल्का सा लाइट डालता हूं उन पे कि जो पहला नाम आता है, आप लोग सभी हमको पढ़ाया भी यही किया कि स्वतंत्रता संग्राम के जो जनक थे 1857 में मंगल पांडे ने शुरू किया। लेकिन क्या ये पता है, क्या हम ये जानते हैं कि उत्तराखंड में किसने स्टार्ट किया, वो कौन था? ये बड़े गर्व की बात है, वो हमारे अल्मोड़े के थे। तो कौन थे ये? जो कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है 1857, इसमें जो उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है वो कालू मेहरा है। 1831 में चंपावत के बिसुम गांव के इनकी पैदाइश है।
इनके पिता का नाम रतिभान सिंह और कालू मेहरा ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह इनके कहने पर 1857 की क्रांति के समय इन्होंने क्रांति वीर नाम का एक गुप्त संगठन बनाया और लोहाघाट में इन्होंने अंग्रेजी जो सैनिकों की वहां बैरक थी उसमें इन्होंने आग लगाई, जिससे ये पहली बगावत थी तो बड़ी जबरदस्त अव्यवस्था फैली। उस समय जो कमिश्नर थे वो हेनरी रैमजे थे। जब उनको ये घटना की खबर मिली तो उन्होंने यहाँ से एक टुकड़ी भेजी चंपावत उसको कुचलने के लिए, और वहाँ पर इस सेना की टुकड़ी ने उनके जो विश्वास पात्र थे खुशहाल सिंह और उनके सहयोगी काफी क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतारा लोहाघाट। मेहरा ने क्यों उस समय पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी से हार का सामना करना पड़ा? किसकी स्वतंत्रता ऐसी थी जो पृथ्वीराज चौहान के आड़े आई या उसके आड़े आई? जरूर कुछ हुआ होगा।